हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चों। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? और आप ये बताओ कि एक्सप्रेशन क्या प्लांट्स में होता है क्या? और बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि ह्यूमन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या क्या स्टेप है बच्चों? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से कि किडनी का उस यूनिट को क्या बोलते हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि जिसमें ब्लड का प्यूरिफाई होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इनको रेगुलेट करता है बच्चों। तो अगर आपको इस सब का आंसर नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहो बच्चों। मैं आज इस क्लास में पूरे इस सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमारा ये आज का लास्ट लेक्चर है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक बच्चे हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल। देन पढ़े बच्चों हम लोगों ने रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या पढ़े बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हार्ट के बारे में देखे बच्चे, उसके बारे में है ना, ब्लड के बारे में देखे, ब्लड वेसल्स के बारे में देखे। और आज हमारा लाइफ प्रोसेस का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्रीशन, आज ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो बच्चे, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना बॉडी के, वेस्ट मटेरियल बोले तो नाइट्रोजनस बेस। अनडाइजेस्टेड फूड की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उसको रिमूव आउट करा निकालना कहलाता है इजेशन। क्या? इजेशन। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जब आपके सेल के अंदर रिस्पिरेशन होता है तो वहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। अगर वो बॉडी में रहेगा तो आपका जान का खतरा बना रहेगा बच्चों। तो हम चाहते हैं उस वेस्ट मटेरियल को, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस को हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो उसको निकालने की मेथड को ही बोलते हैं बच्चे एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी एक्सक्रीशन इज द लाइफ प्रोसेस इन विच द टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करना का निकालना ही क्या कहलाता है बच्चे? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पे डेफिनेशन क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चे। अब एक्सप्रेशन किस में होगा बच्चे? एक्सक्रीशन किस में होगा बच्चे? तो एक्सक्रीशन हमारा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही क्या हो रहा? रिस्पिरेशन हो रहा। अब सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सर प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो बच्चे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चे हम लोगों ने एनिमल का पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स का भी वेस्ट होता है क्या? बोलो बोलो बोलो। यस। अगर प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल है, उसके अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो बिल्कुल बच्चे वहां भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब प्लांट्स कौन कौन सा काम करता है मेनली, अगर आप बोल से पूछा जाए कौन कौन सा मेन काम करता है, तो आप सबसे पहले हाथ खड़ा करोगे और बोलोगे कि सर, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और दूसरा काम होता है रिस्पिरेशन सर। दूसरा काम होता है बच्चे इसके अंदर रिस्पिरेशन। यानी कि ये दो प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वही क्या होने वाला है? वही आपका वेस्ट मटेरियल होने वाला है। तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से आपको पढ़ाया है मैंने, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स है फर्स्ट लेक्चर में। अगर बच्चे आपको लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जाकर सर्च करो यूट्यूब पे, या यही डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे क्या सर्च करना? लाइफ प्रोसेस बाई त्रिपुरारी प्रजापति सर, आपको मिल जाएगा बच्चे। अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीटली तो आप मेरा बायोटेक वाला चैनल है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चे? आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिएक्ट विथ द 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ
sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll and formation of glucose C6H12O6 plus 6 molecule of O2 plus 6 molecule of H2। ये होता है बच्चे आपका फोटोसिंथेसिस। अगर इसी साथ मैं बात करूं रिस्पिरेशन का, तो रिस्पिरेशन में क्या होता है जी? रिस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज आता है C6H12O6 रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन भाई साहब? 6 ऑक्सीजन, है ना। एक यहाँ पे होता है सेल के अंदर होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। तो बच्चे यहाँ पे आप अगर बताओ कि यहाँ पे यूजफुल क्या चीज है, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करूंगा, यूजफुल है आपका ये ग्लूकोज, ये क्या है आपका यूजफुल प्रोडक्ट है। यानी इसके अलावा जो बच गया ऑक्सीजन, इसके अलावा ये जो बच गया वाटर वेपर, यहाँ पे यूजफुल क्या है बच्चे? एटीपी, एनर्जी, ये यूजफुल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच रहा है बच्चे? वेस्ट मटेरियल CO2 एंड H2O। यानी अगर ओवरऑल मैं बोलूं कि वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट कौन कौन सा होता है, अब सबसे पहले बोलोगे अब ऑक्सीजन होता है सर, ऑक्सीजन यहाँ से बोल दिए। वाटर वेपर होता है सर, और यहाँ से क्या बोलोगे बच्चे? CO2 बोलोगे। यहाँ पे वाटर वेपर है, सेम टू सेम है। यानी प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो गया सर जी? ऑक्सीजन हो गया, H2O यानी वाटर वेपर हो गया, और CO2 हो गया। तो इसको बाहर निकालना है। अब सोचो ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलेगा सर, या H2O वाटर वेपर कैसे बाहर निकलेगा सर, या फिर CO2 कैसे निकलेगा? तो बच्चे ये सब गैसियस हैं, ये सब का सब। अगर लीफ की बात हो रहा है तो लीफ में स्टोमाटा पाए जाते हैं, स्टोमाटा वहां से बाहर निकल जाएंगे सर। अगर हर्बिशियस प्लांट है, उसका स्टेम से बात किया जाए, यानी सेकेंड आ जाएगा स्टेम। तो अगर हर्बिशियस प्लांट है तो स्टोमाटा से। अगर उडी स्टेम है, अगर आपके पास उडी स्टेम है, तो कहां से निकलेगा बच्चे? लेंटिसेल से, लेंटिसेल से निकलेगा। लेंटिसेल से वो गैसियस एक्सचेंज सब हो जाएगा। अगर बात किया जाए रूट का, तो रूट हेयर होता है बच्चे। रूट्स में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर। रूट में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर। तो यहां से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एक्सचेंज कर लिया जाता है गैसेस को। अब कुछ ऐसे भी वेस्ट मटेरियल हैं जो कुछ, है ना, सॉलिड स्टेट बनाकर, सॉलिड बॉडीज बनकर प्लांट्स में स्टोर हो जाते हैं, उनके फ्रूट्स में, लीफ के ज्वाइंट्स में, है ना, बार्क में, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है ना, पकता है फल, और फिर क्या होता है? बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स गिर जाता है। तो मैं बात कर रहा था अभी कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड बॉडी जो बना लेते हैं वेस्ट मटेरियल, स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स के पार्ट्स में, जिनका नाम होता है रेफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? रेफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? रेफाइट्स बोलते हैं। और जब ये रेफाइट्स से स्टोर हो जाता है प्लांट्स में ज्यादा, तो ये प्लांट्स क्या उससे जो फ्रूट है डिटैच हो जाता है, और फ्रूट नीचे गिर जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है। डायग्राम में दिख रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर और, है ना। तो ऐसे भी वेस्ट मटेरियल स्किन से, है ना, उसके बार्क से बाहर निकलते रहते हैं। तो बच्चे हमारा पूरा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। अब बच्चे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। क्या आप एक्साइटेड हो किडनी के बारे में पढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया। तो बच्चे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन जो होता है, यहाँ पे एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम होता है बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा ऑर्गन होता है सर? तो देखो बच्चे, पहले किडनी होता है, दो दो क्या होता है? किडनी होता है। अब आपका राइट किडनी जो होता है ना, राइट किडनी, वो थोड़ा डाउन होता है लेफ्ट वाले से। क्यों? क्योंकि राइट साइड में लीवर है बगल में, लीवर की वजह से किडनी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अगर मैं किडनी का लेवल ऐसे बनाऊं कि हमारा लेवल है किडनी का ऊपर का लेवल, तो यहाँ पे ऐसे शुरू होगा राइट किडनी। अगर ऐसे शुरू हो रहा है कि आपका राइट किडनी जो होता है जी, बीन शेप का होता है। किडनी कैसा होगा? ऐसे बीन शेप का किडनी होगा। समझ पा रहे हो? किडनी ऐसा होगा बीन शेप का। तो लेफ्ट किडनी बच्चा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसका ऊपर जाना है, ऐसा। समझ में आ रहा कि अपने पास दो किडनी बन गया। अब अगर बात किया जाए तो ब्लड को लाने वाले को बोलते हैं रोटा,
अब ब्लड को ले जाने वाले को बोलते हैं वेन, ब्लड को लाने वाला है बच्चा। अब ला रहा है तो एक ब्लड उधर पहुंचाएगा उसमें, और एक ब्लड बच्चा इस वाले इधर वाले किडनी में देगा, एक ब्लड इधर देगा इधर वाले किडनी में ऐसे जाके सप्लाई करेगा बच्चा। आपको समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूं मैं डायग्राम? बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसा, इसका नाम होता है बच्चे अरोटा, किडनी हार्ट से जो निकला है। अब सर वापिस ब्लड को ले जाने वाला भी अब इसमें जाएगा ना बच्चे, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ पे मेडुला पाया जाता है, यहाँ पे रीजन ऐसे क्या पाएगा, इस एरिया में मेडुला पाया जाता है, बाहर वाले एरिया में कोर्टेक्स, यहाँ पे ऐसे क्या पाया जाएगा आपका मेडुला, ऐसे। समझ में आ रहा? बोलिए। तो मैंने बोला आपको यहाँ पे अंदर इस एरिया को मेडुला बोलते हैं बच्चे, है ना। इसका दो पार्ट होता है, किडनी का दो पार्ट होता है, मेडुला और कोर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे मेडुला। अभी ब्लड जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। सेम ब्लड यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना, ये बन गया मेडुला। अब कुछ ब्लड इधर जाएगा, कुछ ब्लड इधर, कोई ब्लड इधर, कोई ब्लड इधर, ऐसे ऐसे पूरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो बच्चे यहाँ से ब्लड निकलेगा बाहर। अब जो ब्लड निकलने वाला होगा उसको बोलेंगे अपन क्या, उसको बोलेंगे बच्चे अपन वेना कावा। तो ए आ रहा वेना कावा, ए आ रहा साथ में वेना कावा। ये डायग्राम को दिख नहीं रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ बच्चे, व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज योर वेना कावा। अब इससे चिपक के भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ से एक ब्लड इसमें आया ऐसे, और वेना कावा के एक पार्ट इधर से आएगा बच्चे, और इसमें एंट्री करेगा वो भी, और ये बाहर निकल जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि एक मैंने बनाया एरोटा, एक बनाया मैंने वेना कावा। वेना कावा एक ब्लड को लाने वाला है, एक ब्लड को ले जाने वाला है। तब किडनी में क्या होगा, अंदर में कुछ पाए जाएंगे यूनिट। इसका यूनिट को अगर बोला जाए, इसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चे इसके अंदर। अब नेफ्रॉन से यूरिन बन के आएगा इसमें, यूरिन बन के आएगा इसमें, है ना, कलेक्टिंग डक्ट होते हुए, और यहाँ से यूरिन चाहेगा बाहर निकलना बच्चे, तो यहाँ से यूरेटर ऐसे स्टार्ट होगा, जिससे वो यूरिन को आगे पास किया जाएगा बच्चे। यहाँ से भी एक यूरेटर आपका ऐसे आएगा, जिससे आपका क्या आने वाला है बच्चे, यूरिन आने वाला है। अब ये होने वाला क्या है बच्चे, आपस में ये ब्लैडर से मिल जाएगा। लास्ट में ओपनिंग रहेगा बच्चे, और ओपनिंग को अपन बोलेंगे यूरेथ्रा। ये हमारा किडनी का डायग्राम बन के रेडी होता है। तो इसका मैंने नाम दिया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसका नाम दिया यूरेटर। अब देखो बच्चा, आपका राइट है लेकिन इस बॉडी का तो लेफ्ट होगा ना, तो यूरेटर है, कौन सा यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर है। और इधर वाला आपका जो है, ये आपका राइट यूरेटर है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट किडनी हो गया, और ये वाला आपका राइट किडनी हो गया।
राइट किडनी हो गया। ये हो गया आपका एरोटा, ये हो गया वेना कावा। तो अगर बच्चे, अगर मैं बोलूं इसका सीक्वेंसिंग बताइए सर, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन है सर, अब बोलोगे सर इसमें आपका पाया जाता है दो किडनी। हाँ एक चीज और बच्चे मैं बता दूं, ये ब्लड को लाने वाला, अरोटा से किडनी तक ब्लड को लाने वाला, इसको बोलेंगे आर्टरी। तो आर्टरी कौन सा, रीनल तक जा रहा है, इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल, रीनल आर्टरी। अरे व्हाइट वाले को बोलेंगे रीनल वेन, क्योंकि ब्लड को ले जा रहा है, इसको बोलेंगे रीनल वेन। तो अगर मैं इसका पार्ट बताऊं तो एरोटा वेना कावा तो नहीं होगा, लेकिन रीनल से स्टार्ट होगा, यानी इसमें रीनल आर्टरी होता है बच्चे, इसमें रीनल वेन होता है बच्चों, इसमें दो किडनी होता है बच्चों, ठीक है। इसमें किडनी के बाद क्या बच गया बच्चे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन हो गया, किडनी लिख दिया मैंने। अब यूरेटर लिख लो बच्चे, दो यूरेटर होता है बच्चे, दो यूरेटर के बाद क्या बच गया बच्चे, ब्लैडर बच गया, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में बच गया बच्चे यूरेथ्रा। डायग्राम में भी लिख लो, ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो ये आपका बच्चे होता है पूरा एक्सक्रीशन इन किडनी। अब बच्चे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, सॉरी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में बच्चे आपका जो इसका काम करता है उस सिस्टम के अंदर, ये पूरा सिस्टम हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका रीनल आर्टरी होता है, रीनल वेन होता है, दो किडनी होता है, दो यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है बच्चों। ये होता है आपका डायग्राम, ठीक है। जब यहाँ में आपको पूछा जाएगा यूरिन फॉर्मेशन, तो अब डायग्राम से स्टार्ट करना है यहाँ से। अभी डायग्राम में मैं बात कर रहा था नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ द किडनी, यही मेन काम करता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होने वाला है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन ऐसे वैसे होने वाला है। तो नेफ्रॉन कैसा होता है, चलिए हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं बच्चे टॉपिक जिसका नाम रहेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसा होता है सर जी। तो बच्चे ध्यान दो, नेफ्रॉन जो होता है ना, पहले आप कप से स्ट्रक्चर क्या बना लो, कप से स्ट्रक्चर बना लो बच्चे, ठीक है। अब आपका जो रहेगा ये कप से स्ट्रक्चर का होता है बच्चों। अब ये स्ट्रक्चर में जो रहेगा ना, है ना, अगर मैं बात करूं तो इसमें पोर्स मेनली पाए जाते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं तो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया बच्चे आपका बाहर वाला मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया। तो हम पढ़ रहे थे बच्चे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है ना। यहाँ देखो दोबारा स्ट्रक्चर देख बनाता हूं मैं। तो नेफ्रॉन में बच्चे ये आपका, मैं बोला अभी कि ये बॉमिन कैप्सूल होता है बच्चे ऐसे, और इसका एक और मेम्ब्रेन हुआ बाहर से ऐसे कप जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे। और यहाँ से इसमें जो इसमें पोर्स पाए जाएंगे, इसमें ऐसे 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 पोर्स पाए जाते हैं। इस पोर्स से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे और इसी में आके स्टोर होगा। और यहाँ पे टिब्यूल होता है बच्चे ऐसे, एक टिब्यूल है, एक टिब्यूल आता है बच्चे नीचे। यहाँ पे जो होता है आपका लूप ऑफ हेनले बनेगा, ये जो होगा पतला होगा थोड़ा, यू से पर लूप ऑफ हेनले बनता है बच्चे, फिर से चौड़ा होगा। अरे वापिस टिब्यूल ऊपर जाएगा बच्चे ऐसे, और एक फाइनली आके एक डक्ट में जमा हो जाएगा। इसका नाम रहेगा बच्चे कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, एक कलेक्टिंग डक्ट है। तो अपन देखो यहाँ पे बनाया है आपको मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बच्चे, नेफ्रॉन का।
तो अब अगर बात किया जाए इसमें ब्लड जो आता है ना बच्चे, ब्लड जो आता है, आने वाला ब्लड ऐसे रहेगा, तो ब्लड जो आ रहा है चौड़ा वाले पाइप रहेगा। ये पाइप कैसा रहेगा बच्चे? चौड़ा। अब ब्लड जब आया तो इसमें क्या होगा? ऐसे गोल 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 घूम के बाहर निकल जाएगा। इसमें गोल गोल घूमा और ब्लड हुआ क्या है? ऐसे बाहर। अब यहाँ देख रखना, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं एफरेंट। AFFRENT, एफरेंट। जाने वाले को बोलते हैं इफरेंट, EFFRENT, इफरेंट। इफरेंट जो होता है बच्चे पतला होता है, इफरेंट जो होगा उसके कंपेयर में पतला होगा, ताकि ब्लड यहाँ पे ज्यादा देर रुक पाए। अब सोचो ना कि बाहर से ब्लड आ रहा है, हम चाहते हैं उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकले प्रेशर की वजह से, तो ब्लड को रोकना पड़ेगा ना। अब ब्लड यहाँ कब रुकेगा? जब यहाँ होल्ड करोगे। होल्ड कब होगा? जब आने वाला ब्लड ज्यादा होगा, जाने वाला ब्लड कम होगा। तो इस वजह से वह बच्चे यहाँ पे आने वाला चौड़ा है, जाने वाला पतला होता है। हुआ क्या? हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे इसका वेस्ट मटेरियल, इसका वेस्ट मटेरियल ऐसे ऐसे नीचे आ जाते हैं बच्चे। वेस्ट मटेरियल इसमें इसमें आ गए। इसमें आपका ग्लूकोज रहेगा, इसमें प्रोटीन भी हो सकता है, इसमें H2O भी हो सकता है, इसमें Na+ भी हो सकता है, बहुत कुछ रहेगा बच्चे, सॉल्ट भी रहेगा इसमें। तो अब क्या होने वाला है बच्चे, ध्यान दो। जो ये ब्लड आ रहा है ना, तो हुआ क्या? हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ग्लूकोज को, प्रोटीन को, H2O को नहीं जाना था नीचे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है भाई। ग्लूकोज आपने कितने मेहनत से पहले खेती किया, उगाया, खाया, बनाया, पकाया, डाइजेशन किया, इसीलिए क्या कि बहा दो बाहर, नहीं ना। तो हम चाहते हैं बच्चे इस ग्लूकोज को वापस लाना, प्रोटीन को यानी अमाइनो एसिड को वापस लेना, H2O जो एक्स्ट्रा वाटर निकल चुका है उसको वापस लेना। ठीक है। मान लीजिए अगर बात की जाए कि ह्यूमन में स्क्रीटिव प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, तो स्क्रीटिव प्रोडक्ट में होता है बच्चे, स्क्रीटरी प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें होता है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, इसमें होता है सॉल्ट्स, इसमें रहता है एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर हो गया। ये सारा कुछ को बाहर निकालना रहता है बच्चों। अब सॉल्ट एक्सेस वाटर जो है इस स्वेटिंग के अनुसार भी निकलते हैं बाहर। वैसे स्वेटिंग में सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर भी निकलता है, लेकिन कुछ अमाउंट में ही निकल पाता है, तो बाकी को निकालना पड़ता है अपन को किडनी के थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू। अच्छा यहाँ ध्यान दो, मैंने बात कर रहा था कि ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, है ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड को, इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को। तो ई फ्रेंड जो है ना, ई फ्रेंड जो है ये वापिस आएगा। ये जो ई फ्रेंड है ना, ई फ्रेंड ये वापिस आया बच्चों। और आने के बाद इसमें क्या करेगा? ऐसे ऐसे गोल 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 पूरा ये घूम जाएगा। हमारे गोल 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 इसमें पूरा लिपटा जाएगा बच्चे, और फाइनली यहां से बाहर निकल जाएगा। इसमें जितना हो सके उतना लपेट दो। उसके वजह से क्या हुआ बच्चे, ध्यान दो, अगर उसके वजह से जो यहाँ ग्लूकोज था ना, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को अब बाहर निकाल दिया गया। ये क्या हो रहा है जी, कलर चेंज कैसे हो जा रहा? समझ में आ रहा है बच्चे ना? ये देखो, ग्लूकोज को बाहर ले जाया गया, मैंने पहला स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ पे ऑब्जॉर्ब किया गया, यहाँ पे ऑब्जॉर्ब किया गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ बच्चे, ग्लूकोज को अब, प्रोटीन को अब, एक्स्ट्रा वाटर को अब वापिस इफ्रेंट में डाला जाता है, वापिस इफ्रेंट में डाल दिया जाता है। यहां से यहाँ पे इफ्रेंट में चला गया। ऐसे इफ्रेंट में जाने के बाद अब यहां से टिब्यूल में अब केवल वेस्ट मटेरियल ही बचा है, मेन में चीज को हमने ले लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि यहाँ अच्छे से प्रेशर में एक ही बार नहीं जा पाया था, कुछ वेस्ट मटेरियल अभी भी इसमें रह गया था, इसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल रह गया है अभी, तो उसको यहाँ लास्ट मौका है इसको वापस देने का। यहाँ पे ऐसे बच्चे इसमें वेस्ट मटेरियल वापस यहाँ पे दे दिया जाता है, जो बच गया एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह, नाइट्रोजन बेस वगैरह, यहाँ पे वापस इसमें दे दिया जाता है। और लास्ट में यहाँ जो बनेगा ना, इसमें इसको नाम देंगे अपन यूरिन, इसका नाम देंगे बच्चे यूरिन। अब यूरिन कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट से आगे जाएगा यूरेटर में, अब यूरेटर से जाएगा ब्लैडर में,
और ब्लैडर से होते हुए फिर बाहर निकल जाते हैं बच्चे। दोबारा सुनिए नेफ्रॉन कैसे काम किया। तो नेफ्रॉन में होता है बाउमन कैप्सूल। अगर सबका नाम लिखें, इसका नाम था एफरेंट, जाने वाला नाम था इफरेंट। एक कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल। ये जो गोल गोल जो घुमा है, इसका स्ट्रक्चर का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। अब जो है ये, इसका नाम टिब्यूल है। जो यहाँ से ऐसे होके ऐसे जो टल हुआ, इसका नाम क्या था बच्चे? टिब्यूल। इसका नाम मैं नाम दे दे रहा हूँ टिब्यूल। अब टिब्यूल में दो पार्ट होता है बच्चे। ए पास वाले जो है ना, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यानी इसका नाम है डीसीटी। दूर वाले को बोलते हैं डीसीटी। ये जो एक लंबा सा पेड़ जैसा गया, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। मैंने सबका नाम यहाँ लिखा बच्चे। दोबारा सुनो स्टोरी क्या हुआ। बाउमन कैप्सूल में ब्लड आता है फ्रेंड्स होते हुए, यहाँ से वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई किया जाता है, प्रेशर की वजह से अब्जॉर्ब कर लेता है। बाउमन कैप्सूल कोर्स होता है, जिसकी वजह से, जिस हाई प्रेशर की वजह से ग्लूकोज भी आ जाता है, अमाइनो एसिड भी आ जाता है, पानी भी बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल तो आएगा ही। इफ्रेंट जो होता है पतला होता है, ताकि ब्लड यहाँ होल्ड कर पाए। अब देखा गया कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड वेस्ट मटेरियल में चला गया साथ में, फिल्ट्रेट में। तो वापिस जो है इफ्रेंट वापिस आएगा रीअब्जॉर्ब करने इसके पास, और वहां से टिब्यूल से ग्लूकोज को ले लेगा, अमाइनो एसिड को ले लेगा, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको ले लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल बच गया था उसको फाइनली डीसीटी डिस्टिल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल में दे देता है, और फाइनली बन जाता है वो यूरिन। यूरिन जाके कलेक्टिंग में स्टोर होता है। कलेक्टिंग जगह जाके यूरिनरी यूरेटर से होते हुए यूरेथ्रा यूरेटर से होते हुए गया ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है बच्चे। ये काम होता है पूरा नेफ्रॉन का। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, तो 3 स्टेप में होता है बच्चे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो वहां पे हुआ था बाउमन कैप्सूल में। उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है ट्यूबुलर सेपरेशन। ये तीनों स्टेप आप याद रखना, डिटो बाय डिटो। एग्जाम में पूछा जाता है यूरिन फॉर्मेशन 5 मार्क्स का, आपको लिखना पड़ेगा बच्चे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अगर कोई बात करे कि होता क्या है सर, तो बच्चे आप बोल सकते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या बताया था, हाई प्रेशर की वजह से स्मॉल पार्टिकल जो थे नीचे अब्जॉर्ब हो गए थे, नीचे आ गए थे उसमें टिब्यूल में, है ना, ठीक है। तो अगर देखोगे ब्लड इंटर द किडनी एंड पासेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस में जाता है, तो वाटर इज फिल्टर आउट। वहां यहाँ क्या होता है बच्चे, वाटर यहाँ पे फिल्टर आउट होता है ऑफ द ब्लड एंड इनटू द बाउमन कैप्सूल, है ना। क्या बन जाता है यहाँ पे बच्चे, फिल्ट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है वो, फिल्ट्रेट बन जाता है। अभी क्यों हुआ, ब्लड प्रेशर की वजह से। क्यों हुआ बच्चे ऐसा, ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर मैं आगे बात करूं बच्चे, सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो मेन चीज चला गया उसको वापस लेना है, रीअब्जॉर्ब करना है, इसलिए नाम हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए नाम हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल। जब फिल्ट्रेट जो छन के गया उसको क्या बोलते हैं बच्चे, फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट कहां से जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हुए आगे जा रहा था। अब पास वाले फिल्टर का नाम क्या बताया अभी मैं, पीसीटी, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी से होते हुए जा रहा था। लूप ऑफ हेनले बोलते हैं उसको। यहाँ पे मैंने नाम लिखा था कि नहीं बच्चे, यहाँ पे इसका नाम लूप ऑफ हेनले होता है। ये जो यू शेप है ना, इसका नाम क्या होता है बच्चे, लिख लो आप, लूप ऑफ हेनले। इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, HENLEY, है ना। लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इस यू शेप को, जो पतला में गया ना उसको। तो ये सबसे क्या होता है बच्चे वहां पे, है ना, यहाँ पे बात कर रहा था लूप ऑफ हेनले और डीसीटी सबसे क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। सबसे क्या करेगा, एसेंशियल एलिमेंट को सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक है। डीसीटी भी ऐड कर लो इसमें, डिस्टिल्ड डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, है ना। ऑब्सेशन अपन जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, यानी प्रोटीन हो गया, कुछ आयंस जो होते हैं रीअब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में वापिस यानी इफरेंट में किया जाता है, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा बच्चे, ये होगा आपका एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कुछ अपने आप हो जाएंगे हाई टू लो कंसंट्रेशन, और कुछ को आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देने के बाद उधर से ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। लूप ऑफ हेनले इसमें मेन काम करता है बच्चे रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए मेन काम किसका है बच्चे, लूप ऑफ हेनले का, लूप ऑफ HENLE का, हेनले का।
आगे देखते हैं बच्चे, थर्ड स्टेप में ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया था इफ्टेंट के पास उसको वापिस ट्यूब्यूल में दे दिया जाता है, डीसीटी में। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड केराटिनिन, ठीक है, ये ज्यादा सेक्रेट होते हैं ब्लड में। इनको फिल्टर में क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है ट्यूब्यूल में, है ना। जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि अपने बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एसिड बेस बैलेंस रहता है, ब्लड का पीएच 7.2 मेंटेन रहता है। अब ट्यूबुलर सेक्रेशन होने के बाद बन गया था यूरिन, क्या बन गया था, यूरिन। अब यूरिन को बाहर निकालेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना बच्चों उसको क्या बोला गया, यूरिन। यूरिन में क्या पाया जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है, एक्सेस वाटर पाया जाता है, समझ में आ रहा। और जो कि यूरेटर से होते हुए ब्लडर में आता है और यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। अब यूरिन कितना बनेगा डिपेंड्स ऑन द, क्या पानी कितना लिए हो, है ना, एक्सेस वाटर एंड डिजोल्व वेस्ट, इस पे डिपेंड करता है। अगर पानी ज्यादा पिए हो तो किडनी ज्यादा काम करेगा। ज्यादा काम क्यों करेगा, क्योंकि जब पानी ज्यादा पिए हो तो बीपी बढ़ गया होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया होगा, बीपी बढ़ गया होगा, किडनी हार्ट पे लोड आ रहा है, हार्ट बोलेगा ब्रेन को, ब्रेन बोलेगा किडनी को कि भैया आप जल्दी जल्दी पानी बाहर निकालो, हमारे पे लोड पड़ रहा है हार्ट पे। तो किडनी भाई साहब क्या करेंगे, अपना जो पोर्स थे ना, बोमन कैप्सूल का पोर्स, उसको ज्यादा ओपन करेंगे। जो पानी एब्जॉर्ब करने वाला काम था ना, लूप फैलने का, थोड़ा कम करेगा एब्जॉर्ब। ये सब किसकी वजह से होता है, एक हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कंट्रोल में नहीं करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस के बारे में। अगर आपने पानी कम पिया है बच्चों तो बीपी कम हुआ होगा, ब्लड वॉल्यूम कम तो बीपी कम। प्रेशर, बीपी क्या होता है, द प्रेशर रिजेक्टेड बाय द ब्लड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो बीपी कम हो गया, बीपी कम हो गया तो फिर हार्ट को ज्यादा लोड पड़ना पड़ रहा है, धड़कने बढ़ गया हो तो जल्दी जल्दी इसको पंप करना पड़ रहा। तो फिर से बोलेगा किडनी को, अरे भाई क्या कर रहा, मेरे को लोड बढ़ रहा है, पानी नहीं है मेरे पास, तू ना निकाल ज्यादा अभी यूरिन, यूरिन बस निकाल, उसमें तुम पानी को मत निकाल। तो ये किडनी उस टाइम क्या करेगा, वो अपने पोर्स को, बोमन कैप्सूल के पोर्स को और छोटा करेगा, पानी के एब्जॉर्प्शन को और बढ़ा लेगा, तो वहां केवल केवल बस वेस्ट प्रोडक्ट जा निकलने वाला है मैक्सिमम। यानी वो उसका कलर येलो येलोइश रहता है। उसका अगर पानी कमी होता है बच्चों तो यूरिन का कलर येलोइश टाइप का हो जाता है। आपको याद रखना है हार्मोन के बारे में, है ना। अगर किसी की किडनी खराब हो जाता है बच्चे, अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसको हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है बच्चे, आपको पता होगा। हीमोडायलिसिस क्या होता है बच्चे, हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक मेथड होता है बच्चे, आर्टिफिशियल किडनी के काम करते हैं। इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि, है ना, कि मेरे पास फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, मेरे पास फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, दिस इज योर फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, दिख रहा है बच्चे। अब यहां से ब्लड निकाला गया, हाथों से ब्लड निकाला गया, उसको एक चैम्बर में भेजा गया। चैम्बर में देखोगे आप ब्लड वेसल जैसा पूरा एकदम ब्लड को ऐसे ऐसे एकदम कैपिलरी में फैला दिया गया है, और उस कैपिलरी में फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। अब सोचो कि अपने पास वेस्ट कहाँ पे है, उस ब्लड में, उस कैपिलरी में, फ्रेश वाले में तो है नहीं। तो कैपिलरी में वेस्ट ज्यादा है, बाहर में वेस्ट कम है, तो डिफ्यूजन होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा फ्रेश वाले में, और ओनली उसमें बस वो बचेगा मटेरियल जो कि अच्छा होगा, मैंने उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं बचेगा। अब उसमें स्ट्रिंग पूरा घुमाया गया, उसमें ऐसे 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 उसको घुमाया गया, दिख रहा है ना यहाँ पे बच्चों। घुमाने के साथ साथ क्या हुआ, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल था निकल गया, सोल्यूशन चला गया, और उस सोल्यूशन को फिर ऊपर से होते हुए बाहर निकाल दिया गया, उस सोल्यूशन को बाहर यहाँ पे बगल में देखते हुए निकाल दिया गया। अब लास्ट में क्या बचा उस कैपिलरी में, ओरिजिनल ब्लड, प्योर ब्लड, यानी कि उसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसको वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं बच्चे आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होता है बना होता है किसका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो बच्चे ये था हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम। तो बच्चों कैसा रहा आज का लेक्चर, आपको समझ में आया क्या बच्चों। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है बधाई हो, है ना, पढ़ने वाले बच्चे हो भाई साहब, है ना। और आज हमारा लाइफ प्रोसेस का सीरीज कंप्लीट होता है बच्चे। यहाँ पे मैंने पूरे लाइफ प्रोसेस में 5 लेक्चर बनाए बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में देखें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकंड में देखें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स,
थर्ड में देखे बच्चे रिस्पिरेशन, नेक्स्ट में देखे ट्रांसपोर्टेशन, आज वाले लेक्चर में हम लोग देखा एक्सक्रीशन। और यहाँ पे क्लास 10th का साइंस का मेन चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जिसका नाम था बच्चों लाइफ प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आप सही से होगे और आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर भी देख लो, है ना। और बच्चे अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू वीडियो के लिए मैं इस चैनल पे पूरे सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, आप आंख बंद करके मेरे कंटेंट पे भरोसा कर सकते हो। और अगर इसे ही पढ़कर आ जाते हो, मेरे यहाँ खुद के बच्चे जो हैं कोचिंग के 80 आउट ऑफ 80 भी कई बच्चे लाए हैं, 75 तो मैक्सिमम बच्चों का आता है, इसी नोट से आता है, मेरे लेक्चर से ही आता है बच्चों। आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, आंसर, है ना। इसी चैनल पे हम सारा चीज आपको बताने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, है ना। वीडियो अगर पसंद है तो आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना बच्चे। थैंक यू सो मच।